दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पेपल अकाउंट कैसे बनाते हैं, इसमें बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं और कहीं से भी पैसा कैसे रिसीव करते हैं। दोस्तों जब भी हम पेपल अकाउंट बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने नाम से सिर्फ एक ही पेपल अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप पेपल अकाउंट बनाते हैं उसमें कोई भी मिस्टेक आता है तो फिर दोबारा आप अपने नाम से नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टाग्राम का अकाउंट बना रहे हैं कि चलो दूसरा बना लेंगे। तो जरूरत यह है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कंप्लीट समझे। मैं खुद भी पेपल अकाउंट बनाया हूं, इसे यूज करता हूं। अभी भी देखिए मेरे पेपल में $31 पड़ा हुआ है और काफी सारे पैसे मैं विड्रॉल भी किया हूं। तो कंप्लीट प्रोसेस में सिखाऊंगा कि किस तरीके से पेपल अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे हम पेपल अकाउंट बनाना तो सीखेंगे ही, साथ के साथ इससे हम किस तरीके से पैसा कमाते हैं, मैं कैसे पैसा कमाता हूँ वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप भी पेपल से घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस में समझेंगे कि किस तरीके से पेपल पर अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया हूं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा। सबसे पहला है इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा है बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट उनके लिए है जो कि अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ पैसा सेंड कर सकते हैं, कहीं से रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन हमें तो पैसा रिसीव करने का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे हम बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। पैसा सेंड भी कर सकते हैं और कहीं से भी रिसीव भी कर सकते हैं। तो बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे एक जीमेल आईडी देना होगा, तो यहाँ पे एक जीमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जीमेल आ जाएगा। यहाँ पे एक 8 अंक का पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाना है। यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए इन तीनों में ग्रीन टिक लग जाना चाहिए, इसका मतलब आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो जीमेल है यही आपका यूजर आईडी और यही आपका पासवर्ड रहेगा। कभी भी लॉगिन करने के लिए इन दोनों का जरूरत पड़ेगा, तो साथ के साथ आप कॉपी पे लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग अकाउंट बनाते हैं तो बाद में भूल जाते हैं, तो बाद में वो कमेंट करते हैं कि कैसे इसको रीसेट करें। तो आप कॉपी में लिख करके जरूर रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जीमेल आईडी पासवर्ड हो गया, उसके बाद सबमिट। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे बिजनेस पूछेगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हैं कि बिजनेस आप अकेले करते हैं तो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप में है तो जिस तरीके का है आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा। अब इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन आएगा। सबसे पहले यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप बताएंगे कि किस तरीके का आप काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, यूट्यूबर हैं, आप कुछ सेल करते हैं तो सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सर्विस करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफी लोगों का प्रॉब्लम आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग मैं सिलेक्ट करता हूँ तो एडवर्टाइजिंग का यहाँ पे कोड सिलेक्ट करना होगा। कोड कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड कोई कोड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अदर बिजनेस सर्विस में सबसे ऊपर मिलेगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे सीसी स्टेटमेंट नेम पूछेगा तो यहाँ पे हमें अपना नेम देना होगा। जैसे मेरा नाम है प्रदीप चौहान तो यहाँ पे मैं अपना प्रदीप चौहान नाम दूंगा। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट मांगेगा, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सबमिट। अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमसे और भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम को ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, यहाँ पे हमारा कंट्री आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें एड्रेस भरना होगा। तो यहाँ पे पिन कोड नंबर, एड्रेस लाइन 1 में घर का एड्रेस, एड्रेस लाइन 2 में पूरा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे अपना सिटी, स्टेट। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद प्राइमरी करेंसी में सिलेक्ट करेंगे यूएस डॉलर, तो यूएस डॉलर ही रहने देंगे। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, यहाँ नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है आप क्या करते हैं। तो अगर आप कुछ सेल करते हैं तो सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अदर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ऑफर एंड सर्विस 2 सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछा जाता है पेमेंट आप कैसे रिसीव करेंगे। तो पेमेंट 2 तरीके से रिसीव होता है, इनवॉइस के थ्रू और लिंक देते हैं उसके थ्रू, या फिर जीमेल दीजिए उसके थ्रू। तो यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट लिंक ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, फिर से हमें नेक्स्ट करना है।
अब जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हम आ जाएंगे पेपल अकाउंट के होम पेज पे। यहाँ पर देखिए हमारा पेपल अकाउंट क्रिएट हो गया। कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, इसको ओके कर देंगे। अब ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा पेपल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अब इसमें हमें दो काम है, जीमेल को वेरीफाई कीजिए और इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लीजिए। किस तरीके से, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे दो ऑप्शन आएगा, कन्फर्म ईमेल एड्रेस और कन्फर्म योर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले जीमेल को वेरीफाई करेंगे, यहाँ सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, इसको कंफर्म करना होगा। अब जीमेल आईडी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का मेल आया है, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा जीमेल आईडी आ जाएगा, इसका पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। जो हम पासवर्ड बनाए हैं वही पासवर्ड यहाँ पे डालना है, इस जीमेल का पासवर्ड नहीं। जो नया नया पासवर्ड बनाएंगे पेपल का पासवर्ड, उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद लॉगिन। अब लॉगिन करते हैं तो सक्सेसफुल हमारा जीमेल यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम पेपल के होम पेज पे आएंगे। अब पेपल के होम पेज पे आते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब दूसरा काम है, हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जो जीमेल वेरीफाई का ऑप्शन था ये यहाँ से हट गया है, क्योंकि जीमेल वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, तो यहाँ सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहाँ ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गेट स्टार्टेड। उसके बाद यहाँ गो टू वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आएगा, पहले बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए और दूसरा आप अपने डेबिट कार्ड को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों में अंतर समझिए। जब भी हम कहीं से पैसा रिसीव करेंगे, जैसे मैं किसी एप्लीकेशन का वीडियो बनाया, वो आउट ऑफ कंट्री का है तो वो मेरे को पेपल में पेमेंट देंगे तो वो मेरे बैंक में आएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि पेपल के थ्रू मैं किसी को पैसा भेजना चाहता हूँ या फिर वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पे पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड से ही करेंगे। तो पैसा भेजने के लिए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा, पैसा रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट का। तो हमें तो पैसा रिसीव करना है, सेंड नहीं करना है। तो यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप अपना आईएफएससी कोड डालेंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे। अब जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कई बार इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, जो कि मैं आपको शुरू में ही बताया कि बैंक अकाउंट ऐड करने में कई बार प्रॉब्लम आता है। यहाँ पर देखिए बताया जाता है गो टू द सोल्यूशन सेंटर, आप इनके हेल्प सेंटर में जाइए और इनसे मदद मांगिए। लेकिन दोस्तों वहाँ से सोल्यूशन नहीं होता है, तो ये बैंक अकाउंट कैसे ऐड होगा? तो यहाँ पे लाइव प्रूफ हम इस एरर को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके का अगर आपके पास एरर आएगा तो यहाँ से आपको आना है बाहर। उसके बाद इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है और इनका एप्लीकेशन है पेपल का, इसको डाउनलोड करेंगे। इस एप्लीकेशन का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इसको डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अब ओपन करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना जीमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो मैं आपको बताया कि कॉपी में लिख करके रख लीजिएगा, वही जीमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद लॉगिन। अब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इसके होम स्क्रीन पर और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का एरर आएगा, सबमिट इन्फो द एक्सेस योर फंड। यहाँ पे हमें अपने पैन कार्ड को अपलोड करना होगा, तब जाकर के हमारा बैंक अकाउंट ऐड होगा। कई बार हमारा बैंक अकाउंट ऐसे भी ऐड हो जाता है और कई बार ये प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ पे अब हमें पैन कार्ड अपलोड करना होगा, तो यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। तो पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारे पैन कार्ड का फोटो अपलोड हो गया है। यहाँ गो टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे अब हमें 1 से 2 दिन तक का वेट करना होगा। यहाँ पे आपके पास एक मेल आएगा, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का मेल आएगा। इसमें बताया गया है कि अब आपको 1 से 2 दिन तक का वेट करना होगा। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, तो यहाँ पे पेपल वाले हमारे पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन वेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पूरे 24 घंटा वेट किया हूँ, तो हमारे पास एक मेल आ गया है। यहाँ पे जीमेल आईडी को ओपन करेंगे। अब जीमेल में आया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक मेल आया है, हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। उसके बाद फिर से हम पेपल एप्लीकेशन में आते हैं, तो हम आते हैं यहाँ पे पेपल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो एरर शो हो रहा था, ये एरर यहाँ से हट गया है।
मतलब हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है। अब हम पेपल में बैंक अकाउंट ऐड करके पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर पे चलेंगे। तो क्रोम ब्राउजर में आएंगे, पेपल सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, या फिर जो लिंक दिया हूं उसी पर क्लिक करेंगे तब भी आप इसी पेज पे आएंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जीमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करते हैं तो आप आ जाएंगे पेपल के डैशबोर्ड पे। कभी भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब हम इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कन्फर्म योर आइडेंटिटी का, सी डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद गो टू वेरिफिकेशन, यहाँ पे बैंक लिंक करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना IFSC कोड, यहाँ पे अकाउंट नंबर को डालेंगे। इन दोनों को एक बार चेक कर लेना, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिंक योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा बैंक अकाउंट इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से इसमें बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तब जाकर के ऐड होगा। अब आप कहीं से भी पैसा रिसीव करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले इसको वेरीफाई करना होगा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आपको 2 छोटे छोटे स्मॉल डिपॉजिट किए जाएंगे, उसको डाल करके वेरीफाई करना होगा। चलिए हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 SMS आने में 3 से 5 दिन तक का टाइम लगता है। तो 3 दिन आपको मान करके ही चलना है, 3 दिन बाद ही आपके पास SMS आएगा। तो यहाँ ओके। अब ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है। तो यहाँ पे अब हमें 3 दिन तक वेट करना होगा। अब दोस्तों पूरे 3 दिन बाद मेरे पास 2 SMS आ गए हैं जिसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो उसको डाल करके वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं स्क्रॉल करके नीचे। तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन था ये यहाँ से हट गया है। तो अब कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है, पे एंड गेट पेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक एड कार्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी हमारा अकाउंट पेंडिंग में ही है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहीं पे ऑप्शन आएगा कन्फर्म बैंक, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जो सबसे पहले मैसेज आया है, जैसे ये वाला मैसेज है, इसको हम डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा मैसेज है, तो इसको आपको यहाँ पे डालना है। तो जितना भी अमाउंट आया है उन दोनों को यहाँ पे डाल देंगे। ये INR अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद कंफर्म। आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हमारा बैंक अकाउंट भी वेरीफाई हो गया। तो दोस्तों अगर आपके बैंक में कभी भी प्रॉब्लम आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। नहीं तो आपका अगर इसमें प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप अपने नाम से कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से बैंक लिंक होगा। उसके बाद डन। अब डन करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा बैंक सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। उसके बाद अब हम यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। और जब भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे यहीं पे होम पेज पे ही शो करेगा कि आप कितना पैसा रिसीव किए हैं। बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक 2 दिन के बाद आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से पेपल पर हम अकाउंट बनाते हैं। अब दोस्तों बात करें कि किस तरीके से हम पैसा कमाएं कि पेपल में रिसीव हो, जिस तरीके से मैं आपको शुरू में दिखाया कि मैं रिसीव किया हूं। तो दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप इस पर देख सकते हैं। एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल करके छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है, आपके फोन में ये रन करता रहेगा और इससे डॉलर बनता है और उस डॉलर को आप पेपल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो है, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।